जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। जय श्री कृष्ण। कल हमारा विराट पर्व पूर्ण हुआ था। इस प्रकार से 4 पर्व हमारे हो गए, अभी 5वां पर्व चल रहा है। पुस्तक के हिसाब से देखेंगे तो 6 में से 2 पुस्तक पूर्ण हो गए और ये तीसरा पुस्तक रहेगा। इसके 6 पुस्तक है, 6 खंड है बोलेंगे, इसमें से यह तीसरा है। ओम श्री परमात्मने नमः। उद्योग पर्व, सेनाद्योग पर्व, प्रथमोऽध्याय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय यानी महाभारत का पाठ करना चाहिए। इस श्लोक का वह अर्थ है नारायण नमस्कृत्य का। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अभिमन्यु का विवाह करके कुरुवीर पांडव तथा उनके अपने पक्ष के लोग यादव और पांचाल आदि अत्यंत आनंदित हुए। रात्रि में विश्राम करके वे प्रातःकाल जगे और नित्य कर्म करके विराट की सभा में उपस्थित हुए। मत्स्य देश के अधिपति विराट की वह सभा अत्यंत समृद्धशालिनी थी। उसमें मणियों की खिड़कियां और झालरें लगी थी। उसके फर्श और दीवारों में उत्तम उत्तम रत्नों, हीरे, पन्ने आदि की पच्चीकारी की गई थी। इन सब के कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस सभा भवन में यथा योग्य स्थानों पर आसन लगे हुए थे। जगह जगह मालाएं लटक रही थी और सब ओर सुगंध फैल रही थी। वे श्रेष्ठ नरपतिगण उसी सभा में एकत्र हुए। वहां सबसे पहले राजा विराट और द्रुपद आसन पर विराजमान हुए, क्योंकि वे दोनों समस्त भूपतियों में वृद्ध और माननीय थे। तत्पश्चात अपने पिता वसुदेव के साथ बलराम और श्री कृष्ण ने भी आसन ग्रहण किए। पांचाल राज द्रुपद के पास शिनी वंश के श्रेष्ठ वीर सात्यकी तथा रोहिणी नंदन बलराम जी बैठे थे और मत्स्यराज विराट के अत्यंत निकट श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर विराजमान थे। राजा द्रुपद के सब पुत्र भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युद्धवीर प्रद्युम्न, साम, विराट के पुत्रों सहित अभिमन्यु तथा द्रौपदी के सभी पुत्र स्वर्णजटित सुंदर सिंहासनों पर आसपास ही बैठे थे। द्रौपदी के 5 पुत्र पराक्रम, सौंदर्य और बल में अपने पिता पांडवों के ही समान थे। वे सब के सब शूरवीर थे। इस प्रकार चमकीले आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से विभूषित उन समस्त महारथियों के बैठ जाने पर राजाओं से भरी हुई वह समृद्धशालिनी सभा ऐसी शोभा पा रही थी मानो उज्ज्वल ग्रह नक्षत्रों से भरा आकाश जगमगा रहा हो। तदनंतर उन शूरवीर पुरुषों ने
समाज में जैसी बातचीत करनी उचित है, वैसी ही विविध प्रकार की विचित्र बातें की। फिर वे सब नरेश फिर वे सब नरेश भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए 2 घड़ी तक कुछ सोचते हुए चुप बैठे रहे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के कार्य के लिए ही उन श्रेष्ठ राजाओं को संगठित किया था। जब उन सब लोगों की बातचीत बंद हो गई, तब वे सिंह के समान पराक्रमी नरेश एक साथ श्री कृष्ण के सार गर्भित तथा श्रेष्ठ फल देने वाले वचन सुनने लगे। श्री कृष्ण का भाषण है। श्री कृष्ण ने भाषण देना आरंभ किया। उपस्थित सुहृदगण, आप सब लोगों को यह मालूम नहीं है कि सुबल शकुनी ने दूत सभा में किस प्रकार कपट करके धर्मात्मा युधिष्ठिर को परास्त किया और इनका राज्य छीन लिया है। उस जुए में यह शर्त रख दी गई थी कि जो हारे वह 12 वर्षों तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास करे। पांडव सदा सत्य पर आरूढ़ रहते हैं। सत्य ही उनका रथ है, उनका आश्रय है। इनमें वेग पूर्वक समस्त भूमंडल को जीत लेने की शक्ति है पांडवों में। तथापि इन वीराग्रगण्य पांडव कुमारों ने सत्य का ख्याल करके है 13 वर्ष तक वनवास और अज्ञातवास के उस कठोर व्रत को धैर्य पूर्वक पालन किया है, जिसका स्वरूप बड़ा ही उग्र है। इस 13वें वर्ष को पार करना बहुत ही कठिन था, परंतु इन महात्माओं ने आपके पास ही अज्ञात रूप से रहकर भांति भांति के असह्य क्लेश सहते हुए यह वर्ष बिताया है। इसके अतिरिक्त 12 वर्षों तक ये वन में भी रह चुके हैं। अपनी कुल परंपरा से प्राप्त हुए राज्य की अभिलाषा से ही इन वीरों ने अब तक अज्ञात अवस्था में दूसरों की सेवा में संलग्न रहकर 13वां वर्ष पूरा किया है। ऐसी परिस्थिति में जिस उपाय से धर्मपुत्र युधिष्ठिर तथा राजा दुर्योधन का भी हित हो, धर्मपुत्र युधिष्ठिर तथा राजा दुर्योधन का भी हित हो, उसका आप लोग विचार करें। आप कोई ऐसा मार्ग ढूंढ निकाले जो इन कुरुश्रेष्ठ वीरों के लिए धर्मानुकूल, न्यायोचित तथा यश की वृद्धि कराने वाला हो। धर्मराज युधिष्ठिर यदि धर्म के विरुद्ध देवताओं का भी राज्य प्राप्त हो तो उसे नहीं लेना चाहेंगे। किसी छोटे से गांव का राज्य भी यदि धर्म और अर्थ के अनुकूल प्राप्त होता हो तो ये उसे लेने की इच्छा कर सकते हैं। छोटे से गांव का राज्य भी अगर धर्म और अर्थ के अनुकूल हो तो वो उसे लेने की इच्छा कर सकते हैं, पर धर्म के विरुद्ध अगर देवताओं का भी राज्य प्राप्त हो तो वो नहीं लेंगे। आप सभी नरेशों को यह विदित ही है कि धृतराष्ट्र के पुत्र ने पांडवों के पैतृक राज्य का किस प्रकार अपहरण किया है। कौरवों के इस मिथ्या व्यवहार तथा छल कपट के कारण पांडव को कितना महान और असह्य कष्ट भोगना पड़ा है, यह भी आप लोगों से छिपा नहीं है। धृतराष्ट्र के उन पुत्रों ने अपने बल और पराक्रम से कुंती पुत्र युधिष्ठिर को किसी युद्ध में पराजित नहीं किया था। छल से ही इनका राज्य छीना था। युद्ध करके राज्य नहीं लिया है, छल से लिया है। ये सब भाषण दे रहे हैं श्री कृष्ण उस विराट की सभा में। तथापि सूर्यदोष सहित राजा युधिष्ठिर उनकी भलाई ही चाहते हैं। पांडवों ने दूसरे राजाओं को युद्ध में जीत कर उन्हें पीड़ित करके जो धन स्वयं प्राप्त किया था, उसी को कुंती और माद्री के ये पुत्र मांग रहे हैं। जब पांडव बालक थे, अपना हित अहित कुछ नहीं समझते थे, तभी इनके राज्य को हर लेने की इच्छा से उन उग्र प्रकृति के दुष्ट शत्रुओं ने संगबद्ध होकर भांति भांति के षड्यंत्रों द्वारा इन्हें मार डालने की पूरी चेष्टा की थी। ये सब बातें आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। अतः सभी सभासद कौरवों के बढ़े हुए लोभ को, युधिष्ठिर की धर्मज्ञता को तथा इन दोनों के पारस्परिक संबंधों को देखते हुए अलग अलग तथा एक राय से भी कुछ निश्चय करें। ये पांडवगण सदा ही सत्यपरायण होने के कारण पहले की हुई प्रतिज्ञा का यथावत पालन करके हमारे सामने उपस्थित हैं। यदि अब भी धृतराष्ट्र के पुत्र इनके साथ विपरीत व्यवहार ही करते रहेंगे
इनका राज्य नहीं लौटाएंगे तो पांडव उन सबको मार डालेंगे। कौरव लोग पांडवों के कार्य में विघ्न डाल रहे हैं और उनकी बुराई पर ही तुले हुए हैं। यह बात निश्चित रूप से जान लेने पर सुहृदों और संबंधियों को उचित है कि वे उन दुष्ट कौरवों को इस प्रकार अत्याचार करने से रोके। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र इस प्रकार युद्ध छेड़कर इन पांडवों को सताएंगे तो उनके उनके बाध्य करने पर भी ये भी डटकर युद्ध में उनका सामना करेंगे और उन्हें मार गिराएंगे। संभव है आप लोग यह सोचते हो कि ये पांडव अल्पसंख्यक होने के कारण उन पर विजय पाने में समर्थ नहीं है, तथापि ये सब लोग अपने हितैषी सुहृदों के साथ मिलकर शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्न तो करेंगे ही। अतः इन्हें आप लोग दुर्बल न समझे। युद्ध का भी निश्चय कैसे किया जाए, क्योंकि दुर्योधन के भी मत का अभी ठीक ठीक पता नहीं है कि वह क्या करेगा। शत्रु पक्ष का विचार जाने बिना आप लोग कोई ऐसा निश्चय कैसे कर सकते हैं जिसे अवश्य ही कार्य रूप में परिणत किया जा सके। अतः मेरा विचार है कि यहाँ से कोई धर्मशील पवित्र आत्मा कुलीन और सावधान पुरुष दूत बनकर वहां जाए। वह दूत ऐसा होना चाहिए जो उनके जोश तथा रोष को शांत करने में समर्थ हो और उन्हें युधिष्ठिर को इनका आधा राज्य दे देने के लिए विवश कर सके। दूत भेजना चाहिए जो दुर्योधन को बताए कि युधिष्ठिर को उनका आधा राज्य दे दे। राजन, भगवान श्री कृष्ण का धर्म और अर्थ से युक्त मधुर एवं उभय पक्ष के लिए समान रूप से हितकर वचन सुनकर उनके बड़े भाई बलराम जी ने उस भाषण की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपना वक्तव्य आरंभ किया। बलराम जी ने इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि पुरोहितयानि प्रथमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। बलराम जी का भाषण। बलदेव जी बोले, सज्जनों, गदाग्रज श्री कृष्ण ने जो कुछ धर्मानुकूल तथा अर्थशास्त्र सम्मत संभाषण किया है उसे आप सब लोगों ने सुना है। इसी में अजातशत्रु युधिष्ठिर का भी हित है तथा ऐसा करने से ही राजा दुर्योधन की भलाई है। वीर कुंती कुमार आधा राज्य छोड़कर केवल आधे के लिए ही प्रयत्नशील है। दुर्योधन भी पांडवों को आधा राज्य देकर हमारे साथ स्वयं भी सुखी और प्रसन्न होगा। पुरुषों में श्रेष्ठ वीर पांडव आधा राज्य पाकर दूसरे पक्ष की ओर से अच्छा बर्ताव होने पर अवश्य ही शांत हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े से दूर रहेंगे, अवश्य ही शांत रहकर कहीं सुखपूर्वक निवास करेंगे। इससे कौरवों को शांति मिलेगी और प्रजावर्ग का भी हित होगा। यदि दुर्योधन का भी विचार जानने के लिए, युधिष्ठिर के संदेश को उसके कानों तक पहुंचाने के लिए तथा कौरव पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए कोई दूत जाए तो यह मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। वह दूत वहां जाकर कुरुवंश के श्रेष्ठ वीर भीष्म, महानुभाव धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण तथा दूसरे सब धृतराष्ट्र पुत्र जो शक्तिशाली, वेदज्ञ, स्वधर्मनिष्ठ, लोक प्रसिद्ध वीर, विद्यावृद्ध और वयोवृद्ध है, उन सबको आमंत्रित करे और इन सब के आ जाने एवं नागरिकों तथा बड़े बूढ़ों के सम्मिलित होने पर वह दूत विनय पूर्वक प्रणाम करके ऐसी बात कहे जिससे युधिष्ठिर के प्रयोजन की सिद्धि हो। किसी भी दशा में कौरवों को उत्तेजित या कुपित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बलवान होकर ही पांडवों के राज्य पर अधिकार जमाया है। युधिष्ठिर भी सर्वथा निर्दोष नहीं है, क्योंकि ये जुए को प्रिय मानकर उसमें आसक्त हो गए थे। बलराम जी कह रहे हैं
कि युधिष्ठिर भी निर्दोष नहीं है। ये जुए को प्रिय मानकर उसमें आसक्त हो गए थे, तभी इनके राज्य का अपहरण हुआ है। अजमीढ़ वंशी कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर जुए का खेल नहीं जानते थे, इसलिए समस्त सुहृदों ने इन्हें मना किया था, परंतु इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। दूसरी ओर गांधार राज का पुत्र शकुनी जुए के खेल में निपुण था। वह जानते हुए भी कि उसी के साथ बारंबार खेलते रहे। इन्होंने कर्ण और दुर्योधन को छोड़कर शकुनी को ही अपने साथ जुआ खेलने के लिए ललकारा था। उस सभा में दूसरे भी हजारों जुआरी मौजूद थे जिन्हें युधिष्ठिर जीत सकते थे, परंतु उन सब को छोड़कर इन्होंने सुबल पुत्र को ही बुलाया, इसलिए उस जुए में इनकी हार हुई। जब वे खेलने लगे और प्रतिपक्ष की ओर से फेंके हुए पासे जब बराबर इनके प्रतिकूल पड़ने लगे, तब ये और भी रोषवश में आकर खेलने लगे। उन्होंने हठपूर्वक खेल जारी रखा और अपने को हराया। इसमें शकुनी का कोई अपराध नहीं है, बलराम जी कह रहे। इसलिए जो दूत यहाँ से भेजा जाए वह धृतराष्ट्र को प्रणाम करके अत्यंत विनय के साथ सामनीति युक्त वचन कहे। ऐसा करने से धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को वह पुरुष अपने प्रयोजन के सिद्धि में लगा सकता है। कौरव पांडवों के परस्पर युद्ध हो ऐसी आकांक्षा न करो, ऐसा कोई कदम न उठाओ। संधि या समझौते की भावना से ही दुर्योधन को आमंत्रित करो। मेल मिलाप से समझा बुझाकर जो प्रयोजन सिद्ध किया जाता है वही परिणाम में हितकारी होता है। मेल मिलाप से समझा बुझाकर जो प्रयोजन सिद्ध किया जाता है वही परिणाम में हितकारी होता है। युद्ध में तो दोनों पक्ष की ओर से अन्याय अर्थात अनीति का ही बर्ताव किया जाता है, और अन्याय से इस जगत में किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मधुवंश के प्रमुख वीर बलदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिनी वंश के श्रेष्ठ शूरमा सात्यकी सहसा उछल कर खड़े हो गए। उन्होंने कुपित होकर बलभद्र जी के भाषण की कड़ी आलोचना करते हुए इस प्रकार कहना आरंभ किया। सात्यकी ने इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि बलदेव वाक्ये द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयोऽध्यायः। सात्यकी के विरोचित उद्गार। सात्यकी ने कहा, बलराम जी, मनुष्य का जैसा हृदय होता है वैसी ही बात उसके मुख से निकलती है। आपका भी जैसा अंतकरण है वैसा ही आप भाषण दे रहे हैं। संसार में शूर वीर पुरुष भी है और का पुरुष यानी कायर भी है। पुरुषों में ये दोनों पक्ष निश्चित रूप से देखे जाते हैं। जैसे एक ही वृक्ष में कोई शाखा फलवती होती है और कोई फलहीन होती है, इसी प्रकार एक ही कुल में दो प्रकार की संतान उत्पन्न होती है, एक नपुंसक और दूसरी महान बलशाली। अपनी ध्वजा में हल्का चिन्ह धारण करने वाले मधुकुल रत्न, आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें मैं दोष नहीं निकाल रहा हूँ। जो लोग आपकी बातें चुपचाप सुन रहे हैं उन्हीं को मैं दोषी मानता हूँ। मैं आपके भाषण में दोष नहीं निकाल रहा हूँ। जो लोग आपकी बातें चुपचाप सुन रहे हैं उन्हीं को मैं दोषी मानता हूँ। भला कोई भी मनुष्य भरी सभा में निर्भय होकर धर्मराज युधिष्ठिर पर थोड़ा सा भी दोषारोपण करे तो वह कैसे बोलने का अवसर पा सकता है। कोई भी मनुष्य भरी सभा में निर्भय होकर धर्मराज युधिष्ठिर पर थोड़ा सा भी दोषारोपण करे तो वह कैसे बोलने का अवसर पा सकता है। महात्मा युधिष्ठिर जुआ खेलना नहीं जानते थे, तो भी जुए के खेल में निपुण धूर्तों ने उन्हें अपने घर बुलाकर अपने विश्वास के अनुसार हराया अथवा जीता है।
यह उनकी धर्मपूर्वक विजय कैसे कही जा सकती है? यदि भाइयों सहित कुंती नंदन युधिष्ठिर अपने घर पर जुआ खेलते होते और ये कौरव वहां जाकर उन्हें हरा देते, तो यह उनकी धर्मपूर्वक विजय कही जा सकती थी। यदि युधिष्ठिर अपने घर में जुआ खेलते और कौरव वहां उनके यहाँ जाकर उन्हें हरा देते, तो यह धर्मपूर्वक विजय कही जा सकती थी। परंतु उन्होंने सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले राजा युधिष्ठिर को बुलाकर छल कपट से उन्हें पराजित किया है। क्या यही उनका परम कल्याणमय कर्म कहा जा सकता है? ये राजा युधिष्ठिर अपनी वनवास विषयक प्रतिज्ञा तो पूर्ण पूर्ण ही कर चुके हैं। अब किस लिए उनके आगे मस्तक झुकाए, क्यों प्रणाम अथवा विनय करे? वनवास के बंधन से मुक्त होकर अब ये अपने बाप दादा के राज्यों को पाने की न्यायतः अधिकारी हो गए हैं। यदि युधिष्ठिर अन्याय से भी अपना धन अपना राज्य लेने की इच्छा करे, तो भी अत्यंत दीन बनकर शत्रुओं के सामने हाथ फैलाने या भीख मांगने के योग्य नहीं है। कुंती के पुत्र वनवास की अवधि पूरी करके जब लौटे हैं, तब कौरव यह कहने लगे हैं कि हमने तो इन्हें समय पूर्ण होने से पहले ही पहचान लिया है। ऐसी दशा में यह कैसे कहा जाए कि कौरव धर्म में तत्पर है और पांडवों के राज्य का अपहरण नहीं करना चाहते हैं? वे भीष्म द्रोण और विदुर के बहुत अनुनय विनय करने पर भी पांडवों को उनका पैतृक धन वापस देने का निश्चय अथवा प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं तो रणभूमि में पैने बाणों से उन्हें बलपूर्वक मनाकर महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर के चरणों में गिरा दूंगा। सात्यकी कह रहे, यदि वे परम बुद्धिमान युधिष्ठिर के चरणों में गिरने का निश्चय नहीं करेंगे, तो अपने मंत्रियों सहित उन्हें यमलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। जैसे बड़े बड़े पर्वत भी वज्र का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले और क्रोध में भरे हुए मुझ सात्यकी के प्रहार वेग को सहन करने की सामर्थ्य उनमें से किसी में भी नहीं है। कौरव दल में ऐसा कौन है जो जीवन की इच्छा रखते हुए भी युद्ध भूमि में गांडीव गांडीव धनवा अर्जुन, चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, क्रोध में भरे हुए मुझ सात्यकी, दुर्धर्ष वीर भीमसेन, यम और काल के समान तेजस्वी दृढ़ धनुर्धर नकुल सहदेव, यम और काल को भी अपने तेज से तिरस्कृत करने वाले वीरवर विराट और द्रुपद का तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न का भी सामना कर सकता है। द्रौपदी की कीर्ति को बढ़ाने वाले ये पांचों पांडव कुमार अपने पिता के समान ही डिल डोल वाले, वैसे ही पराक्रमी तथा उन्हीं के समान रणोन्मत्त शूरवीर है। महान धनुर्धर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु का वेग तो देवताओं के लिए भी दुस्सह है। गद, प्रद्युम्न, सांब, ये काल, सूर्य और अग्नि के समान अजेय है। इन सब का सामना कौन कर सकता है? हम लोग शकुनी सहित धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को तथा कर्ण को भी युद्ध में मारकर पांडुनंदन युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करेंगे। आतताई शत्रुओं का वध करने में कोई पाप नहीं है। आतताई शत्रुओं का वध करने में कोई पाप नहीं है। शत्रुओं के सामने याचना करना ही अधर्म और अपयश की बात है। शत्रुओं के सामने याचना करना ही अधर्म और अपयश की बात है। अतः पांडुपुत्र युधिष्ठिर के मन में जो अभिलाषा है, उसकी आप लोग आलस से छोड़कर सिद्धि करें। धृतराष्ट्र राज्य लौटा दे और पांडुपुत्र युधिष्ठिर उसे ग्रहण करे। अब पांडुनंदन युधिष्ठिर को राज्य मिल जाना चाहिए, अन्यथा समस्त कौरव युद्ध में मारे जाकर रणभूमि में सदा के लिए सो जाएंगे। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि सात्यकी क्रोधवाक्ये तृतीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अथ चतुर्थोऽध्याय राजा द्रुपद की सम्मति। सात्विकी की बात सुनकर द्रुपद ने कहा, महाबाहो, तुम्हारा कहना ठीक है, इसमें संदेह नहीं है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि दुर्योधन मधुर व्यवहार से राज्य नहीं देगा। अपने उस पुत्र के प्रति आसक्त रहने वाले धृतराष्ट्र भी उसी का अनुसरण करेंगे। भीष्म और द्रोणाचार्य दीनतावश तथा कर्ण और शकुनी मूर्खतावश दुर्योधन का साथ देंगे। बलदेव जी का कथन मेरी समझ में ठीक नहीं जान पड़ता। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वही सुनीति की इच्छा रखने वाले पुरुष को सबसे पहले करना चाहिए। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से मधुर अथवा नम्रतापूर्ण वचन कहना किसी प्रकार उचित नहीं है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से मधुर अथवा नम्रतापूर्ण वचन कहना किसी प्रकार उचित नहीं है। मेरा ऐसा मत है कि वह पापपूर्ण विचार रखने वाला है, अतः मृदु व्यवहार से वश में आने वाला नहीं है। दुर्योधन, जो पापात्मा दुर्योधन के प्रति मृदु वचन बोलेगा, वह मानो गधे के प्रति कोमलतापूर्ण व्यवहार करेगा और गायों के प्रति कठोर बर्ताव। पापी एवं मूर्ख मनुष्य मृदु वचन बोलने वाले को शक्तिहीन समझता है। मृदु वचन बोलने वालों को शक्तिहीन समझता है और कोमलता का बर्ताव करने पर यह मानने लगता है कि मैंने इसके धन पर विजय पा ली है। हम आपके सामने जो प्रस्ताव ला रहे हैं इसी को संपन्न करेंगे और इसी के लिए यहाँ प्रयत्न किया जाना चाहिए। हमें अपने मित्रों के पास यह संदेश भेजना चाहिए कि वे हमारे लिए सैन्य संग्रह का उद्योग करें। द्रुपद बोल रहे हैं, भगवान, हमारे शीघ्रगामी दूत शल्य, दुष्ट केतु, जयतसेन और समस्त केकय राजकुमारों के पास जाए। निश्चय ही दुर्योधन भी सबके यहाँ संदेश भेजेगा। श्रेष्ठ राजा जब किसी के द्वारा पहले सहायता के लिए निमंत्रित हो जाते हैं तब प्रथम निमंत्रण देने वाले की ही सहायता करते हैं। जिसका प्रथम निमंत्रण आता है सहायता करने के लिए उसी के साथ होते हैं। अतः सभी राजाओं के पास पहले ही अपना निमंत्रण पहुंच जाए, इसके लिए शीघ्रता करो। मैं समझता हूँ हम सब लोगों को महान कार्य का भार वहन करना है। राजा शल्य तथा उनके अनुगामी नरेशों के पास शीघ्र दूत भेजे जाए। पूर्व समुद्र के तटवर्ती राजा भगदत्त के पास भी दूत भेजना चाहिए। भगवान, इसी प्रकार अमितौजा, उग्र हार्दिक्य, कृतवर्मा, अंधक, दीर्घ प्रज्ञ तथा शूरवीर रोचमान के पास भी दूतों को भेजना आवश्यक है। बृहंत को भी बुलाया जाए। राजा सेना बिंदु, सेनजित, प्रतिविंध्य, चित्रवर्मा, सुवास्तुक, बालिक, मुंजकेश, चैद्यराज, सुपार्श्व, सुबाहु, महारथी पौरव, शकनरेश, पल्लवराज तथा दरद दरद देश के नरेश भी निमंत्रित किए जाने चाहिए। सारे राजाओं का नाम लिखा है इसमें। सुरारी, नदीज, भूपाल कर्णवेष्ट, नील, वीरधर्मा, पराक्रमी भूमिपाल, दुर्जय, दंतवक्त्र, रुक्मी, जन्मेजय, आषाढ़, वायुवेग, राजा पूर्वपाली, भूरि तेजा, देवक पुत्रों सहित एकलव्य, पुरुष देश के बहुत से नरेश, पराक्रमी क्षेमधूर्ति, कंबोज नरेश, ऋषिक देश के राजा, पश्चिम द्वीपवासी नरेश, जयतसेन, काश्य, पंचनद प्रदेश के राजा, दुर्धर्ष क्राथ पुत्र, पर्वतीय नरेश, राजा जनक के पुत्र, सुशर्मा, मणिमान, ज्योतिमत्स्यक, पांशु राज्य के अधिपति, पराक्रमी दृष्ट केतु, तुंड, दंडधार, वीर्यशाली बृहत्सेन, अपराजित, निषादराज, श्रेणीमान, वसुमान, बृहदबल, महूजा, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले बाहु पुत्र सहित पराक्रमी राजा समुद्रसेन, उद्भव, क्षेमक, राजा वाटधान, श्रुतायु, दृढ़ायु, पराक्रमी शाल्व पुत्र कुमार तथा युद्ध दुर्मद कलिंगराज, इन सब के पास शीघ्र ही रण निमंत्रण भेजा जाए। मुझे यही ठीक जान पड़ता है।
मत्स्यराज, ये मेरे पुरोहित विद्वान ब्राह्मण है, इन्हें धृतराष्ट्र के पास भेजिए और वहां के लिए उचित संदेश दीजिए। द्रुपद के पुरोहित। दुर्योधन से क्या कहना है, शांतुनंदन भीष्म जी से किस प्रकार बातचीत करनी है, धृतराष्ट्र को क्या संदेश देना है, तथा रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से किस प्रकार वार्तालाप करना है, यह सब उन्हें समझा दीजिए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि द्रुपदवाक्ये चतुर्थोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्यायः। भगवान श्री कृष्ण का द्वारकागमन, विराट और द्रुपद के संदेश से राजाओं का पांडव पक्ष की ओर से युद्ध के लिए आगमन। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभासदों, सोमक वंश के धुरंधर वीर महाराज द्रुपद ने जो बात कही है वह उन्हीं के योग्य है। इसी से अमित तेजस्वी पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर के अभिष्ट कार्य की सिद्धि हो सकती है। हम लोग सुनीति की इच्छा रखने वाले हैं, अतः हमें सबसे पहले यही कार्य करना चाहिए जो अवसर के विपरीत आचरण करता है। यह मनुष्य अत्यंत हमें सबसे पहले यही कार्य करना चाहिए जो अवसर के विपरीत आचरण करता है। वह मनुष्य अत्यंत मूर्ख माना जाता है जो अवसर के विपरीत आचरण करता है। परंतु हम लोगों का कौरव और पांडवों से एक सा संबंध है। पांडव और कौरव दोनों ही हमारे साथ यथा योग्य अनुकूल बर्ताव करते हैं। भगवान कह रहे, हम इस समय हम और आप सब लोग विवाहोत्सव में निमंत्रित होकर आए हैं। अभिमन्यु का विवाह के बाद में यह सभा हुई है। विवाह कार्य संपन्न हो गया, अतः अब हम प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर को लौट जाएंगे। आप समस्त राजाओं में अवस्था तथा शास्त्रदान दोनों ही दृष्टियों से सबकी अपेक्षा बड़े हैं। इसलिए संदेह नहीं है कि हम अपने आपके शिष्य के समान हैं। राजा धृतराष्ट्र भी सदा आपके विशेष आदर देते हैं। आचार्य द्रोण और कृप दोनों के आप सखा है। श्री कृष्ण द्रुपद से कह रहे हैं, अतः आप ही आज पांडवों की कार्य सिद्धि के अनुकूल संदेश भेजिए। आप जो भी संदेश भेजेंगे वह हम सब लोगों का निश्चित मत होगा। यदि कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन न्याय के अनुसार शांति स्वीकार करेगा तो कौरव और पांडव में परस्पर बंधुजनोचित सौहार्दवश महान संहार न होगा। यदि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन मोहवश घमंड में आकर हमारा प्रस्ताव न स्वीकार करे तो आप दूसरे राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेजकर सबके बाद हम लोगों को आमंत्रित कीजिएगा। फिर तो गांडीव धनवा अर्जुन के कुपित होने पर मंद बुद्धि मूढ़ दुर्योधन अपने मंत्रियों और बंधुजनों के साथ सर्वथा नष्ट हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर राजा विराट ने सेवक वृंद तथा बांधवों सहित वृष्णिकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें द्वारका जाने के लिए विदा कर दिया। श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर युधिष्ठिर आदि पांडव तथा राजा विराट युद्ध की सारी तैयारियां करने लगे। बंधुओं सहित राजा विराट तथा महाराज द्रुपद ने मिलकर सब राजाओं के पास युद्ध का निमंत्रण भेजा। कुरुकुल के सिंह पांडव, मत्स्य नरेश विराट तथा पांचाल राज के द्रुपद के संदेश से दूर दूर के महाबली नरेश बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर वहां आने लगे। पांडवों के यहाँ विशाल सेना एकत्र हो रही है, यह सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों ने भी भूमिपालों को बुलाना आरंभ कर दिया। राजन, इस प्रकार कौरवों तथा पांडवों के उद्देश्य से दूर दूर के नरेश अपनी सेना लेकर प्रस्थान करने लगे। इनकी चित्रंगिनी सेना से सारी पृथ्वी व्याप्त हुई सी जान पड़ने लगी। चारों ओर से
उन वीरों के जो सैनिक आ रहे थे वे पर्वतों और वनों सहित इस सारी पृथ्वी को प्रकंपित सी कर रहे थे। तदनंतर पांचाल नरेश ने युधिष्ठिर की सम्मति के अनुसार बुद्धि और अवस्था में बढ़े चढ़े अपने पुरोहित को कौरव के पास उद्योग पर्वणि सेनाद्योग पुरोहितयाने पंचमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोध्याय। द्रुपद का पुरोहित को दौत्य कर्म के लिए अनुमति देना तथा पुरोहित का हस्तिनापुर को प्रस्थान। राजा द्रुपद ने पुरोहित से कहा, पुरोहित जी, समस्त भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है। प्राणधारियों में भी बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है। बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य और मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गए। समस्त भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है। प्राणधारियों में भी जो बुद्धिजीवी है वो श्रेष्ठ है। बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गए हैं। ब्राह्मण में विद्वान श्रेष्ठ है। विद्वान में सिद्धांत के जानकार श्रेष्ठ है। सिद्धांत के ज्ञाताओं में भी तदनुसार आचरण करने वाले पुरुष तथा उनमें भी ब्रह्म वेत्ता श्रेष्ठ है। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सिद्धांत वेत्ताओं में प्रमुख है। आपका कुल तो श्रेष्ठ ही है। अवस्था तथा शास्त्र ज्ञान में भी आप बढ़े चढ़े हैं। आपकी बुद्धि शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान है। दुर्योधन का आचार विचार जैसा है वह सब भी आपको ज्ञात ही है। कुंती पुत्र पांडुनंदन युधिष्ठिर का आचार विचार भी आप लोगों से छिपा नहीं है। धृतराष्ट्र की जानकारी में शत्रुओं ने पांडवों को ठगा है। विदुर जी के अनुनय विनय करने पर भी धृतराष्ट्र अपने पुत्र का ही अनुसरण करते हैं। शकुनी ने स्वयं जुए के खेल में प्रवीण होकर यह जानते हुए भी युधिष्ठिर जुए के खिलाड़ी नहीं है। वे क्षत्रिय धर्म पर चलने वाले शुद्धात्मा पुरुष है। उन्हें समझ बूझ कर जुए के लिए बुलाया। उन सब ने मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर को ठगा है। अब वे किसी भी अवस्था में स्वयं राज्य नहीं लौटाएंगे। परंतु आप राजा धृतराष्ट्र से धर्मयुक्त बातें कहकर उनके योद्धाओं का मन निश्चय ही अपनी ओर फेर लेंगे। विदुर जी भी वहां आपके वचनों का समर्थन करेंगे तथा आप भीष्म, द्रोण एवं कृपाचार्य आदि में भेद उत्पन्न कर देंगे। जब मंत्रियों में फूट पड़ जाएगी और योद्धा भी विमुख होकर चल देंगे तब उनका प्रधान कार्य होगा पुनः नूतन सेना का संग्रह और संगठन। इसी बीच में एकाग्र चित्त वाले कुंती कुमार अनायास ही सेना का संगठन और द्रव्य का संग्रह कर लेंगे। जब वहां हमारे स्वजन उपस्थित रहेंगे और आप भी वहां रहकर लौटने में विलंब करते रहेंगे तब निस्संदेह वे सैन्य संग्रह का कार्य उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकेंगे। जब वहां हमारे स्वजन उपस्थित रहेंगे, कहा धृतराष्ट्र की सभा में, और आप भी वहां रहकर लौटने में विलंब करते रहेंगे, जल्दी वापस नहीं आएंगे। जो दूध जाने वाले हैं पुरोहित, वो वहां जाकर वहां रहेंगे और वापस आने में विलंब करते रहेंगे तब निस्संदेह वे धृतराष्ट्र वाले सैन्य संग्रह का कार्य उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकेंगे। वहां आपके जाने का यही प्रयोजन प्रधान रूप से दिखाई देता है और यह भी संभव है कि आपके संगति से धृतराष्ट्र का मन बदल जाए और वे आपकी धर्मानुकूल बातें स्वीकार कर ले। आप धर्म परायण तो है ही, वहां धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए कौरव कुल में जो कृपालु वृद्ध पुरुष है उनके समक्ष पूर्व पुरुषों द्वारा आचरित कुल धर्म का प्रतिपादन एवं पांडवों के क्लेशों का वर्णन कीजिएगा।
इस प्रकार आप उनका मन दुर्योधन की ओर से फोड़ लेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। द्रुपद कह रहे, आपको उनसे कोई भय नहीं है, क्योंकि आप वेद वेदता ब्राह्मण है। दूत पे भेजा है तो ब्राह्मण भेजा है। विशेषतः दूत कर्म में नियुक्त और वृद्ध है। आप पुरोहित को कह रहे, अतः आप पुष्य नक्षत्र से युक्त जय नामक मुहूर्त में कुंती नंदन युधिष्ठिर के कार्य की सिद्धि के लिए कौरवों के पास शीघ्र जाइए। पुष्य नक्षत्र, जय नामक मुहूर्त। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महामना राजा द्रुपद के द्वारा इस प्रकार अनुशासित होकर सदाचार संपन्न पुरोहित ने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। वे विद्वान तथा नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ थे। वे पांडवों के हित के लिए शिष्यों के साथ कौरवों की राजधानी की ओर गए थे। इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि पुरोहितयाने षष्ठोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री कृष्ण का दुर्योधन तथा अर्जुन दोनों को सहायता देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पुरोहित का हस्तिनापुर भेजकर पांडव लोग यत्र तत्र राजाओं के यहाँ अपने दूतों को भेजने लगे। अन्य अन्य सब स्थानों में दूत भेजकर कुरुकुल नंदन कुंती पुत्र नरश्रेष्ठ धनंजय स्वयं द्वारकापुरी को गए। जब मधुकुल नंदन श्री कृष्ण और बलभद्र सैकड़ों वृष्णि अंधक और भोजवंशी यादवों को साथ ले द्वारकापुरी की ओर चले थे। तभी धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन ने अपने नियुक्त किए हुए गुप्तचरों से पांडवों की सारी चेष्टाओं का पता लगा लिया था। दुर्योधन ने अपने नियुक्त किए हुए गुप्तचरों से पांडवों की सारी चेष्टाओं का पता लगा लिया था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण विराट नगर से द्वारका को जा रहे हैं, तब वह वायु के समान वेगवान उत्तम अश्वों तथा एक छोटी सी सेना के साथ द्वारकापुरी की ओर चल दिया। कुंती कुमार पांडुनंदन अर्जुन ने भी उसी दिन शीघ्रतापूर्वक रमणीय द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान किया। कुरुवंश का आनंद बढ़ाने वाले उन दोनों नरवीरों ने द्वारका में पहुंचकर देखा श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं। तब वे दोनों सोए हुए श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण के शयन काल में पहले दुर्योधन ने उनके भवन में प्रवेश किया। उनके सिरहाने की ओर रखे हुए एक श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठ गया, उनके सर की तरफ। तत्पश्चात महामना किरीटधारी अर्जुन ने श्री कृष्ण के शयनागार में प्रवेश किया। वे बड़ी नम्रता से हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण की चरणों की ओर खड़े रहे। जागने पर वृष्णि कुलभूषण श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को ही देखा। मधुसूदन ने उन दोनों को यथा योग्य आदर सत्कार करके उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से हंसते हुए से कहा, माधव, पांडवों के साथ हमारा जो युद्ध होने वाला है उसमें आप मुझे सहायता दे। आपकी मेरे तथा अर्जुन के साथ एक सी मित्रता है एवं हम लोगों का आपके साथ संबंध भी समान ही है। और मधुसूदन, आज मैं ही आपके पास पहले आया हूँ। पूर्व पुरुषों के सदाचार का अनुसरण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष पहले आए हुए प्रार्थी की ही सहायता करते हैं। जनार्दन, आप इस समय संसार के सत्पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है और सभी सर्वदा आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अतः आप सत्पुरुषों के ही आचार का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं है कि आप ही मेरे यहाँ पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले कुंतीनंदन अर्जुन को ही देखा है। सुयोधन, आप पहले आए हैं
और अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं दोनों की ही सहायता करूंगा। शास्त्र की आज्ञा है कि पहले बालकों को ही उनकी अभिष्ट वस्तु देनी चाहिए। अतः अवस्था में छोटे होने के कारण पहले कुंती पुत्र अर्जुन ही अपनी अभिष्ट वस्तु पाने के अधिकारी है। मेरे पास 10 करोड़ गोपों की विशाल सेना है, जो सब के सब मेरे जैसे ही बलिष्ठ शरीर वाले हैं। सबकी नारायण संज्ञा है। वे सभी युद्ध में डटकर लोहा लेने वाले हैं। 10 करोड़। एक ओर तो वे दुर्धर्ष सैनिक युद्ध के लिए उद्यत रहेंगे और दूसरी ओर से अकेला मैं रहूंगा। परंतु मैं न तो युद्ध करूंगा और न कोई शस्त्र ही धारण करूंगा। अर्जुन, इन दोनों में से कोई एक वस्तु जो तुम्हारे मन को अधिक प्रिय जान पड़े तुम पहले चुन लो, क्योंकि धर्म के अनुसार पहले तुम्हें ही अपनी मनचाही वस्तु चुनने का अधिकार है, क्योंकि अर्जुन दुर्योधन से छोटे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती कुमार धनंजय ने संग्राम भूमि में युद्ध न करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सहायक चुना, जो साक्षात शत्रुहंता नारायण है और अजन्मा होते हुए भी स्वेच्छा से देवता, दानव तथा समस्त क्षत्रियों के सम्मुख मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं। जन्मेजय, तब दुर्योधन ने वह सारी सेना मांग ली, जो अनेक सहस्त्र सैनिकों की सहस्रों टोलियों में संगठित थी। 10 करोड़ सेना थी। उन योद्धाओं को पाकर और श्री कृष्ण को ठग गया समझकर राजा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका बल भयंकर था। वो सारी सेना लेकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी के पास गया और उसने उन्हें अपने आने का सारा कारण बताया। तब शूरवंशी बलराम जी ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को इस प्रकार उत्तर दिया। बलदेव जी बोले, पुरुष सिंह, पहले राजा विराट के यहाँ विवाह उत्सव के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हें मालूम हो गया होगा। कुरुनंदन, तुम्हारे लिए मैंने श्री कृष्ण को बाध्य करके कहा था कि हमारे साथ दोनों पक्षों को समान रूप से संबंध है। राजन, मैंने वह बात बार बार दोहराई, परंतु श्री कृष्ण को जची नहीं और मैं श्री कृष्ण को छोड़कर एक क्षण भी अन्यत्र कहीं ठहर नहीं सकता। अतः मैं श्री कृष्ण की ओर देखकर मन ही मन इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि मैं न तो अर्जुन की सहायता करूंगा और न दुर्योधन की। बलराम जी कह रहे, तुम समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित भरत वंश में उत्पन्न हुए हो, जाओ क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बलभद्र जी के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उन्हें हृदय से लगाया और श्री कृष्ण को ठगा गया जानकर युद्ध से अपनी निश्चित विजय समझ ली। तदनंतर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन कृतवर्मा के पास गया। कृतवर्मा ने उसे एक अक्षौहिणी सेना दी। उसी सारी भयंकर सेना के द्वारा घिरा हुआ कुरुनंदन दुर्योधन अपने सुहृदों का हर्ष बढ़ाता हुआ बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर को लौट गया। दुर्योधन के चले जाने पर पीतांबरधारी जगत सृष्टा जनार्दन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, फिर तुमने क्या सोच समझकर मुझे चुना है? अर्जुन बोले, भगवान, आप अकेले ही उन सबको नष्ट करने में समर्थ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पुरुषोत्तम, आपकी ही कृपा से मैं अकेला ही उन सब शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हूँ। आपकी कृपा से मैं अकेला ही सब शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हूँ। परंतु आप संसार में यशस्वी है। आप जहां भी रहेंगे वह यश आपका ही अनुसरण करेगा। मुझे भी यश की इच्छा ही, इसीलिए मैंने आपका वर्ण किया है। मेरे मन में बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि आपको अपना सारथी बनाऊं, अपने जीवन रथ की बागडोर आपके हाथों में सौंप दूं। सिर्फ अपने रथ का ही सारथी बनाऊं ऐसे नहीं कहा, अपने जीवन रथ की बागडोर आपके हाथ में सौंप दूं। मेरे
इस चिरकालिक अभिलाषा को आप पूर्ण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम जो शत्रु पर विजय पाने में मेरे साथ स्पर्धा रखते हो, यह तुम्हारे लिए ठीक ही है। मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा, तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार अपनी इच्छा पूर्ण होने से प्रसन्न हुए। अर्जुन श्री कृष्ण के सहित मुख्य मुख्य दाशार्ह वंश यादवों से घिरे हुए पुनः युधिष्ठिर के पास आए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि कृष्ण सारथ्य स्वीकारे सप्तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। ताई। धन्यवाद। ताई बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री जय श्री छान राम। झालं, जय श्री कृष्ण। छान झालं.